हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 12th हलवा से विद्या विहार। और आज हम अपना जो चैप्टर है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाई प्लॉट, उसका लास्ट टॉपिक करेंगे। वो है कंपेयरिंग लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। व्हेन टू यूज़ विच टाइप ऑफ चार्ट, कौन सा चार्ट कब यूज़ किया जाता है। जब आप किसी भी टाइप के चेंजेस, किसी एक पर्टिकुलर थिंग जैसे टेम्परेचर है या वेदर चेंज है या प्राइस है या डिमांड है, कोई भी एक चीज़ का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड या चेंज एनालाइज करना चाहते हैं, जैसे लास्ट 10 ईयर्स में स्कूल का जो रिजल्ट है वो कितना चेंज हुआ है, तो उसके लिए लाइन ग्राफ सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा, जैसे लास्ट 100 ईयर्स में जो वेदर चेंज है वो क्या रहा है, जो वेदर है वो कितना लास्ट सबसे ठंडा कंट्री कौन सा रहा है, सबसे ठंडा ईयर कौन सा रहा है, सबसे गर्म ईयर कौन सा रहा है, तो ये एनालाइज करना विद द हेल्प ऑफ लाइन चार्ट बहुत इजी रहता है। जो माइनर चेंजेस होते हैं, बहुत स्लाइट चेंज, वो लाइन चार्ट में आप इजीली देख सकते हैं, इजीली उसे रीड कर सकते हैं, रीडेबल होता है कंपेयर टू बार चार्ट। ठीक है, जो माइनर चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स में प्लॉट होते हैं, एक पॉइंट प्लॉट हुआ फिर नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट हुआ, सो एनालाइजिंग डिफरेंट पॉइंट्स इज मच इजियर एज कंपेयर टू डिफरेंट बार्स। दूसरा आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट कब यूज किया जाता है, व्हेन यू वांट टू कंपेयर थिंग्स एज ए पार्ट ऑफ होल। किसी एक चीज का, सिंगल चीज का एज ए पार्ट आप बाकी चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, तब पाई चार्ट है वो ज़्यादा यूजफुल होते हैं। उसके बाद बार चार्ट तब ज़्यादा यूजफुल होते हैं बेटा, जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ डिफरेंट ग्रुप्स में आप कंपेयर कर रहे हैं। मान लो आप डिमांड्स की ही बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में डिमांड प्रोडक्ट्स की, मान लो आप 4 प्रोडक्ट, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। इधर हम डिमांड प्लॉट कर रहे हैं और इधर टाइम, ठीक है, ये टाइम है, ये डिमांड है, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट, मान लो P1 प्रोडक्ट को रेड कलर, ये ग्रीन कलर, ये येलो कलर फॉर P2 प्रोडक्ट। इसी तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को आप कंपेयर कर रहे हैं। ए ग्रुप ऑफ थिंग्स आर यूज टू कंपेयर अ सिंगल थिंग। मान लो एक ही चीज़ डिमांड है, वो आप एक ही कंपनी में डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट कंपनीज में सेम प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए बार ग्राफ यूज होता है। सो बार ग्राफ्स आर यूज टू कंपेयर थिंग्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और टू ट्रेस चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ये आप पढ़ लेना। वैसे बेसिक यही है कि लाइन चार्ट जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में जो चेंजेस होते हैं या ट्रेंड्स होते हैं उनको एनालाइज करने के लिए यूज होता है। बार चार्ट है वो डिफरेंट ग्रुप्स में चेंजेस एनालाइज करने के लिए यूज होता है। पाई चार्ट में टू ऑब्जर्व थिंग्स, टू एनालाइज थिंग्स एज अ पार्ट ऑफ होल, तब आप पाई चार्ट यूज करते हैं। कई बार एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक सिचुएशन दे दी जाए और पूछा जाए कि इसके लिए बेस्ट सूटेबल चार्ट कौन सा रहेगा। उसके बाद इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं आज नोटबुक पे करके दिखाऊंगी, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी। सोल्ड क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। अनसोल्ड क्वेश्चंस में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रैंडमली, जैसे टाइप ए क्वेश्चन है, मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। जैसे व्हेन शुड यू यूज अ लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट, वो मैंने अभी बताया आपको। जैसे उसके बाद ये कंपेयर बार एंड बार एच। बार इज यूज टू प्लॉट ए बार चार्ट, टिपिकल जो कन्वेंशनल बार चार्ट होते हैं जिसमें वर्टिकल बार्स हैं वो प्लॉट होते हैं, ठीक है। बार एच इज यूज टू प्लॉट हॉरिजॉन्टल बार्स। उसके बाद राइट द कोड इन पाइथन टू क्रिएट लिस्ट L1 हैविंग इवन एलिमेंट्स बिटवीन 1 to 10। 1 से लेकर 10 के बीच में इवन एलिमेंट्स डालने के, इवन एलिमेंट्स हो ऐसी लिस्ट आपको बनानी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये वाली लिस्ट आपको बनानी है। इसने बिटवीन बोला है, सो यू मे और मे नॉट इंक्लूड 10। इफ़ यू वांट टू इंक्लूड 10 तो आपको, अगर इसने स्पेसिफिकली बोला नहीं कि नमपाई यूज़ करना है आपको, अगर बोला है तो आपको नमपाई ही यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी मर्जी है नमपाई यूज़ करें या कोई और। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नमपाई। मैं इसका लाइस ले रही हूँ एज NP, और उसके बाद np.arange फंक्शन यूज़ करूँगी। उसमें आपका जो लोअर बाउंड है, स्टार्ट वैल्यू है दैट इज 2, अपर बाउंड आपको 10 चाहिए तो स्टॉप वैल्यू आपको 11 लेनी पड़ेगी, एंड स्टेप वैल्यू 2 बिकॉज यू वांट ओनली इवन वैल्यूज।
और उसको L1 में असाइन कर दे. सो दिस इज हाउ यू कैन गेट योर L1 लिस्ट. उसके बाद इसने बोला है क्रिएट अनदर लिस्ट L2 दैट स्टोर्स द क्यूब ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ L2. यानी ये यहाँ पे L1 आना चाहिए. L2 इक्वल टू L1 उसका क्यूब ले रहा है ये, तो उसके लिए हाँ तो दूसरी लिस्ट बनानी है जिसमें L2 जिसका हर एक एलिमेंट है वो इसके हर एक एलिमेंट का क्यूब होगा. यानी अगर इसमें है 2, 4, 8, 10 तो उसमें 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 8 का क्यूब और 10 का क्यूब, इस तरह से एलिमेंट्स हों. तो उसके लिए आप 2-3 तरीके यूज़ कर सकते हैं. एक तो ये है कि आप लिस्ट का हर एक एलिमेंट लो और फॉर लूप लगा के एक एक एलिमेंट लो, उसका क्यूब निकालो और इसमें ऐड करते जाओ, जो हम लास्ट ईयर करते थे 11th में. जैसे ये है L2 आपको बनानी है. इसके लिए आप क्या करोगे, L2 इक्वल टू पहले L2 खाली लिस्ट ले लो, उसके बाद L2 इक्वल टू L2 प्लस फॉर लूप लगाना पड़ेगा. सॉरी, उसके लिए पहले आपने L2 एक ब्लैंक लिस्ट ली, फॉर लूप लगाया. कहाँ से कहाँ तक, इसकी लेंथ कितनी है, फॉर आई इन रेंज 0 से लेकर जितनी भी इसकी लेंथ है वहाँ तक. ठीक है, मान लो इसकी 4 लेंथ है तो 0 से 4 करेंगे तभी 0 से 3 तक चलेगा. तो लेंथ ऑफ L आप अलग से कैलकुलेट करें या ये सॉरी L1 यहाँ तक फॉर लूप चलेगा. और वो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट ले L1 का फर्स्ट एलिमेंट लिया और वो इसमें L2 में ऐड कर दिया और L2 को अपडेट कर दिया. L2 इक्वल टू L2 प्लस L1 का 0th एलिमेंट ऐड किया, फिर उसमें सेकंड एलिमेंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, अप टू सो ऑन. सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड कर दिए, लेकिन ये तो एज इट इज़ ऐड कर दिए. तो इसमें इसका क्या करना है, इंटू Li ये क्यूब करके और उसको एक लिस्ट में डाल के और इसमें ऐड कर दिया. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका एक फंक्शन होता है बेटा मैप फंक्शन. मैप फंक्शन क्या काम करता है, 2 आर्गुमेंट लेता है. पहला कोई भी फंक्शन का नाम और दूसरा कोई भी लिस्ट या टपल या एरे जो भी है. मान लो आपने कोई लिस्ट ली है, वो इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को ये फंक्शन एक ही आर्गुमेंट लेता है. तो ये एक फर्स्ट एलिमेंट को लिया, एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया, फिर दूसरा आर्गुमेंट लिया, एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया. जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा उन सब की एक लिस्ट बना लेगा. ठीक है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उन सब की एक लिस्ट बना लेगा. मैप मतलब मैपिंग करना. एवरी एलिमेंट ऑफ दिस लिस्ट विल बी मैप्ड एज आर्ग्यूमेंट 1 by 1 एंड all the returned value will be stored as a sequence and this sequence can be converted to a list by using list function. तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने एक फंक्शन बना लिया. मान लो मैंने बना लिया क्यूब. ठीक है, CUB सही बनाया. क्यूब मैंने फंक्शन बना लिया डेफ, और ये एक कोई भी वैल्यू इनपुट में लेता है और इसको एक आर्ग्यूमेंट लेता है और क्या रिटर्न करता है, रिटर्न n इंटू n. क्यूब रिटर्न कर दिया इसने. उसके बाद मैं सबसे पहले मैंने L1 डिफाइन किया था. किस तरह से किया था, np डॉट ए रेंज 2 11 2. ठीक है, उससे पहले हमने इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट numpy एज np और np डॉट ए रेंज करके ये L1 में मैंने लिस्ट बना ली थी. और उसके बाद इसको लिस्ट में डाल लो, लिस्ट फंक्शन में डाल लिया तो ये लिस्ट बन गई. और उसके बाद एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, या पहले भी डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. उसके बाद मैंने मैप फंक्शन को कॉल किया कि ये क्यूब फंक्शन को कॉल करे और लिस्ट L1 के हर एक एलिमेंट के लिए. पहले L1 का पहला एलिमेंट इसको एज आर्ग्यूमेंट पास किया जाएगा. जो भी वैल्यू ये देगा वो उसे इस सीक्वेंस में ऐड करता जाएगा. एक सीक्वेंस बना देगा, हर एक एक एलिमेंट. ये कितने एलिमेंट बनेंगे इसके, 2 4 8 और 10, 4 एलिमेंट. एक एक करके चारों एलिमेंट पास करेगा. 4 वैल्यूज़ एक एक करके रिटर्न की जाएंगी. सारी वैल्यूज़ को एक सीक्वेंस में बना लेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और ये L2 आपकी बन गई है लिस्ट. ठीक है, तो ये इस तरह से L2 बना ली. इसने यही बोला था क्वेश्चन में कि L1 और L2 आपको 2 लिस्ट बनानी है. L1 लिस्ट में आपके ये वैल्यूज़ होंगी, इवन वैल्यूज़ होंगी 1 से लेकर 10 तक, तो 2 से लेकर 10 तक होगी.
और L2 में उसके हर एक एलिमेंट का क्यूब। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इस तरीके से जैसे आप 11th क्लास में करते थे, एक एक एलिमेंट लेके और उनका क्यूब निकाल के और उसके बाद वो लिस्ट में ऐड करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अ कंपनी हैज़ 3 ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया। एक कंपनी के 3 ऑफिस हैं, एक दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में। ईच ऑफ दीज ऑफिसेज हैज सेंट अ कंपाइल्ड लिस्ट शेयरिंग सेल्स इन Q1, Q2, Q3। मतलब आपके पास एक कंपनी है, उसके 3 ऑफिस हैं, उसके हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, ठीक है। उसके बाद उसके Q1, Q2, Q3 एंड Q4, यानी Q1, Q2, Q3 और Q4 की सबकी सेल है आपके पास। ये आपके पास डिटेल है। सजेस्ट द बेस्ट चार्ट टाइप टू प्लॉट ऑल द अबाउट डेटा। ये डेटा को प्लॉट करने के लिए कौन सा चार्ट बेस्ट सूटेबल है? तो बेटा बेस्ट सूटेबल तो इसके लिए बार चार्ट रहेगा कि आप अलग अलग जो ऑफिस है उसके लिए Q1, जैसे Q1 के लिए ये वाला चार्ट हो गया, लेकिन Q1 किसके लिए, या आप बोले कि दिल्ली ऑफिस के लिए चारों क्वार्टर्स का अलग से, तो उसमें मल्टीपल बार चार्ट आप प्लॉट कर सकते हैं, एक दिल्ली ऑफिस के लिए, एक मुंबई ऑफिस के लिए, एक कोलकाता। या आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक क्वार्टर के लिए तीनों ऑफिस का, या दूसरे क्वार्टर के लिए तीनों ऑफिस का। तो मल्टीपल बार चार्ट्स आर द बेस्ट सूटेबल हियर, ठीक है। या मल्टीपल लाइन चार्ट आप बनाओगे वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह में जहां डिफरेंट ग्रुप्स में, देखो ये 3 ग्रुप बन गए, या तो 3 ग्रुप ऑफिस वाइज 3 ग्रुप बने हैं आपके, क्वार्टर वाइज आपके 4 ग्रुप बने हैं। तो देर आर 4 ग्रुप्स ऑफ ए सिंगल कंपनी, तो उसमें आपको बार चार्ट सबसे सूटेबल रहता है। वाई डिड यू चूज दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ट? बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द सेल्स in different groups, either quarter wise or office wise. Can you create a pie chart from the above data? Yes, we can create a pie chart, but that chart will be created either group wise, एक ग्रुप का, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक चार्ट बनेगा। जैसे दिल्ली का एक चार्ट बन गया सारे क्वार्टर्स के लिए, या मुंबई का एक चार्ट बन गया। द एंटायर डेटा कैन नॉट बी प्लॉटेड इन पाई चार्ट बिकॉज दैट विल रिक्वायर 1 एडिशनल डायमेंशन, क्योंकि उसमें एक ही डायमेंशन होती है, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हैं कि दिल्ली का एक पाई चार्ट बना लिया जिसमें 4 क्वार्टर हो गए, तो 4 स्लाइस हो जाएंगी। ऐसे ही मुंबई का एक चार्ट, बट द सिंगल पाई चार्ट कैन नॉट बी प्लॉटेड फॉर द एंटायर डेटा, फॉर दैट यू नीड अ बार चार्ट। उसके बाद आते हैं आपके टाइप बी क्वेश्चंस। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज कंसिडर द बिलो कोड, इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT, यानी पाइप इम्पोर्ट, ये इसको आपने PLT के तौर पे इम्पोर्ट कर लिया। फिर कौन आपने एक ये डेटा सीरीज ली है, दूसरी डेटा सीरीज ये ली है, PLT.x इज इक्वल। ये फंक्शन अब हम कब कॉल करते हैं, ये फंक्शन कॉल करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उससे सारी एक्सेस इक्वल हो जाते हैं, यानी जो आपका पाई चार्ट है बाय डिफॉल्ट वो इलिप्स फॉर्म में बनता है, वो आपका सर्कुलर शेप में बनेगा अगर आपने ये फंक्शन कॉल कर लिया। उसके बाद आपने पाई कॉल किया है जिसमें कॉन्स है, यानी ये वाली डेटा सीरीज आपने प्लॉट की है। उसके बाद लेबल्स आपने जोन दिए हैं, यानी ये आपके लेबल्स बन जाएंगे। हर एक स्लाइस का लेबल ये होगा, फर्स्ट स्लाइस का ये, सेकेंड स्लाइस का ये। एक्सप्लोड 0 0 0, अपने सेकेंड और थर्ड स्लाइस को, सेकेंड को 0.1 से और थर्ड को 0.2 से एक्सप्लोड किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ऑटो PCT, ऑटो परसेंटेज 1.1, यानी विड्थ इसकी 1 होगी, एटलीस्ट 1 होगी, 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। और उसके बाद 0.1, यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट होगी और लास्ट में परसेंटेज साइन होगा। इसमें से कौन सा आउटपुट होगा? ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एलिप्स फॉर्म में हमने ये फंक्शन यूज़ किया, तो वो सर्कुलर फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो फिर ये होगा, तो इसमें क्या है, इसमें देखो परसेंटेज है वो डॉट, डेसिमल के बाद आपके पास दो डिजिट है, लेकिन हमने यहाँ बताया कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगी, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। सो दिस इज आवर राइट आउटपुट। उसके बाद सेम इसी तरह का एक ये क्वेश्चन है कि ये प्लॉट करके देखना है। नेक्स्ट इसे ये ऐड टाइटल एक्सेस, इसमें टाइटल एक्सेस के टाइटल ऐड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? इसके लिए आपको एक्स लेबल फंक्शन और वाई लेबल फंक्शन, PLT, क्योंकि इसने एज PLT इंपोर्ट किया है तो PLT.x लेबल एंड PLT.y
वाई लेबल फंक्शन आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसमें जो भी टाइटल बोल रहा है वो टाइटल आप दे दो। नेक्स्ट 4th भी इसी तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद 5th, वाई इज द फॉलोइंग कमांड प्रोड्यूसिंग एरर। ये जो कमांड है ये एरर क्यों प्रोड्यूस कर रही है? ए आपकी एनडी एरे है, a+2 a+3 एंड a+4। ये क्यों कर रही है बेटा? क्योंकि पीएलटी जो आपका पाई प्लॉट है उसके थ्रू आप 2 डायमेंशनल चार्ट आप बना सकते हैं। और पाई चार्ट 2 डायमेंशनल चार्ट, अगर वो 3 डायमेंशनल है, वो डेफिनेट चार्ट है तो वो अलग बात है, लेकिन हम पाई चार्ट बना रहे हैं और वो 2 डायमेंशनल है, वो एक ही डेटा सीरीज लेता है, एक ही डेटा सीरीज लेता है। यहाँ पे 4 डेटा सीरीज दे दी हैं, तो इसलिए ये एरर जनरेट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। कंसिडर द डेटा गिवन बिलो, क्रिएट द सीक्वेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेटा बिलो। और इसका आपको क्रिएट बार चार्ट टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी फॉर ऑल द जोन्स। यानी दिसंबर से जनवरी तक आपको इस तरह से बार चार्ट प्लॉट करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च अप टू दिसंबर। और सारे जोन्स के लिए, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट और सेंट्रल जोन, सारे जोन्स के लिए प्लॉट करना है। तो आपको इसमें मल्टीपल बार चार्ट प्लॉट करने पड़ेंगे। पहला बार चार्ट वो इसके लिए होगा और उसमें कंप्लीट ये डेटा सीरीज आप दोगे। दूसरा बार चार्ट में आप डेटा सीरीज ये दोगे, तीसरे में ये दोगे। लीजेंड्स अगर आपको शो करने हैं तो पहले वाले बार में आप लेबल ये दे दो और लीजेंड्स फंक्शन यूज कर लो, ठीक है। दूसरे में लेबल इक्वल टू साउथ दे दो और तीसरे में लेबल ये, और इस तरह से आप इनको 5 बार चार्ट प्लॉट करके आप इनको बार चार्ट के तौर पे सेव व्यू कर सकते हैं। उसके बाद है क्रिएट अ लाइन चार्ट टू ऑब्जर्व एनी ट्रेंड फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी। क्रिएट अ पाई चार्ट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन जनवरी सेपरेटली। सिर्फ जनवरी का पाई चार्ट आपको बनाना है, सिर्फ जनवरी का। दूसरा, क्रिएट अ लाइन चार्ट टू ऑब्जर्व एनी ट्रेंड्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। जनवरी से दिसंबर तक कोई भी जो भी आपके ट्रेंड्स हैं यानी चेंजेस हैं वो ऑब्जर्व करने के लिए लाइन चार्ट बनाओ। लाइन चार्ट भी आपके 5 बनेंगे, एक इसके लिए, एक इसके लिए, इन सब के लिए। तो ये प्रैक्टिकली करके दिखाने का है। आई ट्राई टू शो यू प्रैक्टिकली दिस वन। उसके बाद नेक्स्ट ये आपका है, ये भी सेम इसी तरह का आपको डेटा दिया हुआ है और इसका चार्ट प्लॉट करना है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। यू हैव द एप्लीकेशन नेम, प्राइस एंड टोटल डाउनलोड्स। अ लाइन चार्ट आपको ड्रॉ करना है, प्राइस एंड ऐप, प्राइजेज ऑफ ऐप। तो आप एक एक्सिस पे आप ऐप्स के नाम लेंगे और एक एक्सिस पे आप प्राइसेस लेंगे, या इधर ऐप्स के नाम ले लो, इधर प्राइसेस ले लो, आपकी मर्जी है। तो एक आप लिस्ट बना लो जिसमें आपने ले लिया प्राइसेस ले लिया है, जैसे या ऐप के नाम ले लिया, एंग्री बर्ड है, फिर दूसरा जो भी ऐप के नाम है इस तरह से, और दूसरी L2 लिस्ट आपने ले लिया है, उसमें आप प्राइजेस ले लो कि 75 और 120 एंड 190 एंड सो ऑन। उसके बाद L3 आपने तीसरी लिस्ट ले ली है जिसमें टोटल डाउनलोड्स हैं इतने, इस तरह से सारी वैल्यूज़ हैं। पहले में आप लाइन चार्ट प्लॉट करोगे तो प्लॉट P डॉट या PLT डॉट प्लॉट, और उसमें L1 और L2 ले लो। L1 पे आपके ये सारे ऐप के नाम और L2 पे आपका जो प्राइजेस है वो प्लॉट हो जाएगा। लाइन चार्ट बोला है इसने। दूसरा, बार चार्ट डिपिक्टिंग द डाउनलोड्स ऑफ ऐप। दूसरे में बार चार्ट लोगे आप, बार चार्ट, और उसमें भी जो एक्स एक्सिस है उस पर आपने ले लिया L1 ऐप्स के नाम, और उस पर ले लिया जो वाई एक्सिस है उस पर आपने ले लिया है टोटल डाउनलोड्स। तो ये टोटल डाउनलोड दिखाएगा कि इस ऐप के इतने डाउनलोड, इस ऐप के इतने, इसके इतने, इसके इतने, इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट एस्टिमेट डाउनलोड सीक्वेंस दैट हैज़ ईच डाउनलोड वैल्यू डिवाइडेड बाई 1000। यानी आपको एक नई लिस्ट आपको बनानी है जिसमें ये सारी वैल्यूज़ हैं 1000 से डिवाइडेड हैं। तो वो आप इजीली बना सकते हैं। उसको सारे हर एक एलिमेंट को 1000 से डिवाइड करके फोर लूप लगा के इसकी लेंथ निकालो, फोर लूप लगाओ, और उतने टाइम्स ये सेम प्रोसीजर अपना रिपीट करते जाओ कि हर एक एलिमेंट को लिया और उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इन वैल्यूज़ को क्या बनाना है? बार चार्ट बनाना है। बार चार्ट फॉर प्राइस एंड एस्टिमेट डाउनलोड, यानी अब की बार आपको मल्टीपल बार चार्ट बनाना है। इस तरह से बार चार्ट बनाना है कि ये आपके ऐप के नाम है, यू हैव प्राइस एज वेल एज एस्टिमेट डाउनलोड। अच्छा, ये आपकी ऐप्स हैं,
ये मान लो फर्स्ट एंग्री बर्ड है, फिर टीन टाइटन है, इस तरह से सारी ऐप है। उसमें एक तो आपके लिए आपका बनाना है एस्टिमेट डाउनलोड का, दूसरा प्राइस का। इस तरह से मल्टीपल बार चार्ट बनाने हैं आपको, 2 बार चार्ट प्लॉट करने हैं। नेक्स्ट है द चार्ट शुड हैव प्रॉपर टाइटल्स फॉर चार्ट एक्सेस लेजेंड्स एटसेट्रा, यानी सारी जो आपने डेकोरेशन सीखी हैं वो सारी होनी चाहिए। विल ट्राई टू डू दीज बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस प्रैक्टिकली इन द नेक्स्ट वीडियो। उससे पहले आप ये पूरा चैप्टर पढ़ें, इसमें सारी जितना भी कंट्रोल्स आपको सिखाए गए हैं वो सारा सीखने की कोशिश करें। थैंक यू।